Hello guys, once again welcome to the GPS and Unity Academy online platform. So last सेशन में अपना जो चल रहा था वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी पूरी, एंड देन उसके बाद मेन जो अपना टारगेट है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. तो अभी आज के सेशन में, इस फोर्थ सेशन में मैं आपको एग्जैक्टली पूरा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर डील करने वाला हूँ. ओके, सो फंडा इज दैट कि जैसे मैं 5 को लिख सकता हूं 3 + 2, मैंने उस नंबर को स्प्लिट कर दिया, मैंने उस नंबर को डिवाइड कर दिया. ठीक है, सिमिलरली एक वेक्टर को भी डिवाइड किया जा सकता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमको वो याद होगा. h अगर दे दिया जाए तो चिपकी हुई साइड हो जाती है h cos थीटा और दूसरी साइड हो जाती है h sin थीटा, राइट. एंड 37 53 डिग्री की वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए. तो यदि यार देखो ऐसा आपको किसी ने f वेक्टर दे दिया, ऐसा यदि आपको किसी ने f वेक्टर दे दिया, सो इज इट फाइन मैं आपको कुछ ऐसा बोलूं कि ऐसे दो वेक्टर्स को जोड़ने पर, ऐसे दो वेक्टर्स को यदि आप जोड़ोगे, एक x डायरेक्शन में है एक y डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट आपका कहीं ना कहीं ऐसा बीच में आएगा. तो इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ने पर आपको ये वेक्टर मिलेगा, या फिर इस वेक्टर को तोड़ूंगा तो मुझे ये दो वेक्टर्स मिलेंगे. तो इन्हें बोला जाता है कंपोनेंट्स. जैसे 5 को मैंने लिखा 3 + 2, तो वैसे इस वेक्टर को भी मैं दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर दिया हूं, और मैं हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस पे करूंगा, मैं हमेशा परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग करूंगा. तो ये जो मेरा x डायरेक्शन में आया, इसका नाम दे दिया जाएगा x कंपोनेंट, इसका नाम दे दिया जाएगा x कंपोनेंट. और ये जो y डायरेक्शन में आया, इसका नाम दे दिया जाएगा y कंपोनेंट. और सर ये क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, ये आपको मैं बता देता हूं. सपोज आपको ये एंगल थीटा दे दिया जाए, सपोज आपको ये एंगल थीटा दे दिया जाए, तो वही चीज है अपनी तो कि भाई अगर आप देखोगे कि दो फोर्सेस को जोड़ने पर मिला है ये, एक x में और एक y में, x और y को जोड़ेंगे तो ऐसा मिलेगा. तो आपको ये चीज पता है, दैट इज द हाइपोटेनस, दैट इज f. ठीक है, तो x कंपोनेंट जो कि चिपकी हुई साइड है, आप फटाफट से क्या बोलेंगे, दैट शुड बी कितना, f cos थीटा. एंड जो इसका y कंपोनेंट है, जो दूसरी वाली साइड है, दैट शुड बी कितना, दैट इज f sin थीटा. तो ये दो इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये दो इसके कंपोनेंट्स हो गए. x कंपोनेंट आया f cos थीटा और y कंपोनेंट आया f sin थीटा. मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है आप लोग को बताया था लास्ट टाइम. कुछ तो उसका x कंपोनेंट होगा, दैट इज fx i कैप, प्लस जोड़ने पर y डायरेक्शन में कंपोनेंट है, दैट इज fi j कैप. तो अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा ये जो fx होता है, ये fx कितना होता है. अगर मुझे f के टर्म्स में लिखना है, f इज द मेन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड f है, सो दैट वुड बी f cos थीटा i कैप प्लस ये कितना हो जाएगा f sin थीटा j कैप, एंड दैट्स इट. इतना सिंपल है. जब मैं इसको इंप्लीमेंटेशन में लूंगा तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी. जस्ट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपको यदि कोई एक वेक्टर दे दिया जाए, तो उसको यदि दो में डिवाइड करना है x और y कंपोनेंट्स में, तो कैसे करेंगे, चिपकी हुई साइड f cos थीटा और दूसरी साइड f sin थीटा. आप गलती ना करें तो मैं आप लोगों को अभी से अलर्ट कर रहा हूं. क्या अलर्ट कर रहा हूं कि यदि फोर्स आपको ऐसा टेढ़ा दे दिया, यदि फोर्स आपको ऐसा टेढ़ा दे दिया और बच्चों x के साथ ना एंगल देकर के आपको एंगल उन्होंने y के साथ दे दिया, x के साथ एंगल ना देकर के उन्होंने आपको एंगल y के साथ दे दिया, लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, एंड लेट्स से दैट एंगल इज थीटा. तो इस बार चिपकी हुई साइड के साथ cos आएगा, ये चीज दिमाग में बिठा लेनी है. सो दो कंपोनेंट्स होंगे, ये तो क्लियर है, एक x और y. सो दिस टाइम इट वुड बी f cos थीटा एंड दिस वुड बी f sin थीटा. ठीक है, पिछली बार नीचे वाली साइड के साथ थीटा चिपका हुआ था तो इसके साथ f cos आया, इस बार खड़ी हुई साइड के साथ थीटा चिपका है तो ये f cos आया. दैट्स इट. इतना सफिशिएंट एनफ है. तो अब मैं आगे चलता हूं और इसका क्या यूज होगा. दिस इज बेसिकली, इसको बोला जाता है रिजॉल्व, डिवाइड करना, स्प्लिट करना उसको, उसके कंपोनेंट्स, राइट. तो यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जैसा भी वो है. ठीक है, तो अब इसका जो मेजर यूज होगा, वो मेजर यूज क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं. इसका मेजर यूज ये होगा, इसका मेजर यूज ये होगा कि, सुनना, मेजर यूज ये होगा कि यार सपोज आपको किसी ने ऐसी सिचुएशन दे दी, आपको दो फोर्सेस दे दिए, एक फोर्स दे दिया ऐसा इस तरफ, एक फोर्स दे दिया इस तरफ, ओके, और एक फोर्स दे दिया नीचे की तरफ. सपोज इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 10 न्यूटन, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन,
और इसका जो मैग्नीट्यूड है लेट्स से दैट इज 5 न्यूटन। तो रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालना है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो मुझे कभी भी, मेरे पास यदि दो वेक्टर्स थे तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। दो वेक्टर्स में तो मैं केवल क्या कर देता था, दो का मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना है रिजल्टेंट, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला, वो फॉर्मूला लगा देंगे। बट यदि मुझे 3 दे दिए, मुझे 4 दे दिए, मुझे 5 दे दिए, उनको ऐड करना है तो मैं क्या करूंगा। यदि मैं ऐसे करने लग गया, पहले 2 को जोड़ूंगा, फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ूंगा, फिर उसको चौथे के साथ जोड़ूंगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो कभी भी आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर है, 3 है या 4 है, तो आप हमेशा उनके पहले कॉम्पोनेंट्स करिए। कैसे बताता हूं एग्जैक्टली। एंड लेट्स से आपको एंगल भी दिया हुआ है, लेट्स से आपको एंगल भी दिया हुआ है, दिस एंगल इज सपोज 37 डिग्री एंड दिस एंगल इज सपोज ऑल्सो 37 डिग्री। तो इन तीनों का यदि मुझे रिजल्टेंट निकालना है कि इन तीनों को जोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा, तो आप सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड बी केयरफुल, जब भी मैं बोलता हूं फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, दैट मीन्स कि मैं उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पूछ रहा हूं, मैं उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या पूछ रहा हूं, डायरेक्शन पूछ रहा हूं। कैसे निकालेंगे सुनना यार, देखो बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले ये जो नीचे वाला वेक्टर आया इसको तो छेड़ो ही मत, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है, ये वाई डायरेक्शन में है। यदि आपके वेक्टर्स y में है और यदि x में है तो आप उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जो x और y में नहीं है, जो टेढ़े मेढ़े वेक्टर्स हैं, आप उनके साथ छेड़खानी करोगे, और छेड़खानी इन द सेंस आप उनको स्प्लिट करोगे, आप उनके कंपोनेंट्स डिवाइड करेंगे। कैसे, ये 10 इस तरफ है तो इसके 2 हिस्से होंगे, कैसे, एक ऊपर और एक इस तरफ। तो 10 के मैंने 2 कंपोनेंट्स बना लिए, स्प्लिट कर लिया, एक मेरा ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट मेरा आगे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। क्या होगा ऊपर वाला कंपोनेंट, तो जिस साइड के साथ एंगल चिपका होता है वो कॉस आता है, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10 कॉस थीटा, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कितना होगा, 10 साइन थीटा। मैंने स्प्लिट कर लिया उसको। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो टेढ़ा वाला वेक्टर इसके भी 2 पार्ट करूंगा, एक ऊपर आएगा, देख लो ऐसा टेढ़ा है तो एक हिस्सा ऊपर होगा और एक हिस्सा पीछे की तरफ आएगा। तो नाउ व्हाट विल बी द ऊपर वाला कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड 10 है और ये एंगल 37 है, तो चिपकी हुई साइड के साथ कॉस आएगा। सो दिस इज अगेन 10 cos 37 एंड दिस इज 10 sin 37। एंड जो नीचे होगा, ये इस वाले के ये कंपोनेंट्स हो गए, इस वाले के ये कंपोनेंट्स हो गए, बचा आपका नीचे वाला, और नीचे वाला कितना है 5, नीचे वाला कितना है 5। ये अभी देखते क्या होगा। ये अगर क्लियर है तो इसके बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, इसके बाद एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत सिंपल है, कुछ भी ज्यादा उसमें ज्ञान गणित नहीं है। कैसे, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, आप जब नोट करो ना तो पहले ये नोट करना, फिर ये नोट करना, और एक तीसरा डायग्राम और आएगा भी जो कि मैं इसी में रफ करके बना रहा हूं। बट आपके 3 डायग्राम बनने चाहिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके 3 डायग्राम बनने चाहिए। तीसरा डायग्राम क्या बनेगा, तीसरा डायग्राम ये बनेगा कि आप इसकी वैल्यूज डालो। 10 sin 37 क्या होगा, सो दैट इज 10 इंटू 3/5, तो ये 5 इसको कैंसिल करेगा, 3 इंटू 2 कितना मिलेगा 6, तो ये 6 है। तो सिमिलरली ये 10 sin 37 ये भी कितना हो जाएगा 6। व्हाट विल बी 10 cos 37, तो cos 37 बोले तो वैल्यू अगर याद है 4/5, 5 कैंसिल करेगा 2 से, और 4 इंटू 2 क्या मिलेगा 8 मिलेगा, तो दिस इज 8। और अगेन वो वाले 10 cos 37 को भी आप 8 लिखोगे। सो अब ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको सीधा सीधा जोड़ लिया जाएगा। बेनिफिट देखो, आपने क्या किया, सारे फोर्सेस को x और y में कन्वर्ट कर दिया, तो अब सारे x वालों को आपस में डील कर सकते हो, सारे y वालों को अलग से डील करो। x में क्या है, आगे 6 है और पीछे भी 6 है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, तो x में तो काम ही खत्म हो जाएगा, x वाले को तो भूल ही जाओ। देन उसके बाद यदि y में आते हो तो y में ऊपर लग रहा है 8 और 8, तो ये 8 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, टोटल मिलेंगे 16, सो ये हो गया आपका 16। अब फाइनल देखिएगा, ऊपर 16 है और नीचे 5 है, तो 16 में से 5 घटा दो तो आपको नेट कितना मिलेगा 11, आपको नेट कितना मिलेगा 11, एंड दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सिंपली अपन इसको ऐसा सॉल्व कर लेंगे। सो मेरा जो फाइनल आंसर होगा, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर गाइस, रिजल्टेंट वेक्टर हियर इज 11j कैप, रिजल्टेंट वेक्टर हियर इज 11j कैप, मैग्नीट्यूड 11 है और डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया, इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं,
बाकी आपको कंफर्ट जोन में आप तभी आ पाओगे जब आप इनके ऊपर क्वेश्चंस करोगे। तो जो डीपीपी दी जाएगी वो स्पेसिफिक, उसमें सारे यही क्वेश्चंस मिलेंगे। डीपीपी के अंदर सारे आपके स्पेसिफिक यही क्वेश्चंस होंगे। ओके, चलो यार ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज क्या है। सो नेक्स्ट थिंग इज दैट, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सेम क्वेश्चन लिख लीजिए वापस से। फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, सिंपल ये लिख लो। और इसको ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, 4 वेक्टर्स में ले लेता हूं। सपोज क्या क्या लेता हूं, एक वेक्टर आपका पीछे लग रहा है 5 न्यूटन का, एक वेक्टर आपका नीचे लग रहा है 10 न्यूटन का, एक वेक्टर इधर आ गया 20 न्यूटन एट एन एंगल, कितना एंगल गिवन है, दैट एंगल इज 37, और एक वेक्टर आप लोगों का इस तरफ आ गया एंड लेट्स से दिस इज ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, राइट। ये सिचुएशन आपको दी है और ये एंगल दे दिया आपको 53 दे दिया। सपोज आपको किसी ने बोला कि इन चारों का रिजल्टेंट बताओ, आपको क्या करना है, इन चारों का रिजल्टेंट बताना है। तो इन चारों का रिजल्टेंट क्या होगा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, अपन कोई चीज अगर सीखें तो उसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। मैं अगर कंपोनेंट करना नहीं जानता तो मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता, इन चारों को मैं कैसे ऐड कर पाता, 2 को ऐड करता फिर तीसरे को ऐड करता एंड सो ऑन। बट अपने को यदि कंपोनेंट्स की नॉलेज है तो आप ये बताओ कि कौन से फोर्सेस को छेड़ने की जरूरत नहीं है। सर 5 और 10 को बिल्कुल भी नहीं छेड़िएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स में है और ये ऑलरेडी वाई में है। तो अब क्या करें यार, अब ये जो टेढ़े मेढ़े हैं इनके कंपोनेंट्स किए जाएंगे। तो इनके कंपोनेंट्स देख लीजिए, ये जो 20 है, ये 20 के 2 कंपोनेंट आएगा, एक आगे और एक ऊपर। तो ये आगे आ गया और ये आ गया ऊपर। 37 इसके साथ चिपका हुआ है तो कॉस आएगा, सो दिस विल बी कितना 20 cos 37 डिग्री एंड दिस विल बी डेफिनेटली 20 sin 37 डिग्री। अब ये जो 10 है ऐसा 53 पर, इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक ऊपर जाएगा और एक पीछे जाएगा। तो ऊपर वाला कंपोनेंट इसका कितना हो जाएगा यार, दैट वुड बी 10 cos 53 और पीछे वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 10 sin 53। गाइस पे अटेंशन, मैंने अभी केवल 2 ही वेक्टर्स के साथ डील की है, मैंने अभी तक केवल 2 ही वेक्टर्स के साथ डील की है। जो टेढ़े मेढ़े थे मैंने उनके कंपोनेंट्स किए हैं। अब ये 2 तो बच गए ना, तो इनको भी तो लिखो। 5 किस तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ, और 10 किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। ऑल राइट, सो नाउ व्हाट वी हैव डन, वी हैव कन्वर्टेड ऑल द वेक्टर्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। मैंने सारे वेक्टर्स को एक्स एंड वाई डायरेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, उनके अलोंग मैंने उनको शो कर दिया। वैल्यूज डालनी है, बहुत सिंपल सा काम है। तो 20 cos 37 कितना होगा, 20 को मल्टीप्लाई करिएगा 4/5 से, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 16। मैं जल्दी जल्दी वैल्यूज लिख देता हूं। 10 sin 37 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा 12, राइट। वैल्यूज ध्यान रखना, cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है सर 3/5, उल्टा हो जाता है तो 3/5 होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 6, और 10 sin 53 दिस विल बी 4/5। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 8, राइट। अब सीधा सीधा जोड़ना है, ऊपर 12 और 6 मिलकर क्या देगा, ऊपर 12 और 6 मिलकर आपको देगा 18। तो इन दोनों को हटा के एक सिंगल फोर्स लगा दो 18 का। आगे तो एक ही लग रहा है 16 का, पीछे 8 और 5, तो 8 और 5 को यदि आप जोड़ते हैं तो 8 और 5 मिलकर आपको कितना देंगे 13, 8 और 5 मिलकर आपको देंगे 13। तो ये 4 फोर्सेस हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे। अब देख लो, आगे 16 है पीछे 13 है, तो x में नेट कितना मिलेगा, 16 में से माइनस करना पड़ेगा। 16 में से माइनस करेंगे 3, तो यदि 16 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा 13, ऊपर 18 नीचे 10, तो 18 में से 10 माइनस करो। 18 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 18 में से 10 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 8, राइट। ये 2 हो गए। बस ये तो अपने फेवरेट फॉर्मेट है ना, क्योंकि मुझे केवल x में दिख रहा है और y में दिख रहा है, तो इवेंचुअली मैं क्या लिखूंगा, व्हाट इज माय रिजल्टेंट फोर्स। भाई व्हाट इज माय रिजल्टेंट फोर्स, x में कितना आया 13 i कैप, y में कितना आया 8, सो दैट इज 8 j कैप। दैट्स इट। आप ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। यदि कोई आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वो तो अपन एकदम याद कर लिए हैं, दिल में बैठ जानी चाहिए बात। कैसे करते हैं, x का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर, और पूरे का ले लो अंडर रूट, पूरे का ले लो अंडर रूट। और यदि कोई पूछेगा कि रिजल्टेंट एग्जैक्टली कहां लाई कर रहा है, थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन भी बताओ ना, तो रिजल्टेंट जो एग्जैक्टली लाई कर रहा है वो कहीं तो ऐसा बीच में लाई कर रहा है।
सो दिस एंगल इज थीटा एंड आई नो वेरी वेल टेन थीटा कैसे निकालता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल. सो व्हाट इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज 8 डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 13. तो टेन थीटा निकल कर आया. कितना निकल कर आया टेन थीटा? टेन थीटा इज इक्वल टू 8/13. टेन थीटा इज इक्वल टू 8/13. सो दैट्स इट. और यहीं पर अपना रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स खत्म होता है. नेक्स्ट इसमें जो चीज है, नेक्स्ट जो अपने को पढ़ना है, देखिए मैंने मैं नॉर्मल में लाइव क्लासेस में क्या करता हूं, लाइव क्लासेस में अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं चीजों को, राइट, क्योंकि वो फील तभी आ पाती है. बट अभी चूंकि जो नया बैच स्टार्ट होगा तो उसमें ये चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो मैंने जो मेजर चीजें वो मैंने कवर करी है. और भी हैं, काफी चीजें हैं A to Z, वो भी अपन कवर करेंगे. तो पहले अपन उतना कवर कर लें सो दैट अपन बैच के साथ कंबाइन हो पाए, है ना. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. पहले तो अपन ने सीख लिया कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं या वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं. अब अपन जो नया चीज सीखेंगे वो सीखेंगे वेक्टर्स को प्रोडक्ट, उनको मल्टीप्लाई का क्या फंड है. 3 टाइप के प्रोडक्ट आपको पढ़ने हैं. 3 टाइप के प्रोडक्ट मैं बता देता हूं. पहला जो है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बेसिकली अ वेक्टर एंड अ स्केलर. अ वेक्टर एंड अ स्केलर. एक वेक्टर को यदि एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आप क्या उससे सीखने वाले हैं. दूसरे में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करोगे. तीसरे में आप क्या करोगे, तीसरे में भी आप एक वेक्टर को दूसरा भी आपका एक वेक्टर ही होगा. तो पहला अपना क्या हुआ, पहले में अपना एक वेक्टर मल्टीप्लाई किया गया स्केलर के साथ, दूसरे में वेक्टर और तीसरे में वेक्टर. सर तो दूसरे और तीसरे में हमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है. डिफरेंस जो है वो रिजल्ट में आएगा. अब इसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसा क्या होगा, आप मल्टीप्लाई तो 2 वेक्टर्स को करोगे पर जो उसका रिजल्ट आएगा ना वो एक स्केलर होगा. इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर होगा. डिटेल में मैं आपको बताऊंगा. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, या आप इसको सिंपली स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं, स्केलर या डॉट. और ये जो वेक्टर है इसमें 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट भी वेक्टर आता है. सो दिस इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट, ऑल्सो नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये एक बेसिक आपको सिनेरियो क्लियर होना चाहिए. तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स नोट करेंगे. 1 बाय 1 में फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा किस पॉइंट का क्या मतलब है एग्जैक्टली. सो गाइज नाउ लेट्स स्टार्ट. देखते हैं. अब पहला मैं लिख लीजिए हेडिंग, प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर. प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड वेक्टर. यदि एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए, बहुत आसान और बहुत फर्जी है, पर चूंकि है तो अपने को पढ़ना है. देखो क्या होता है, सिंपल कुछ भी नहीं है कि सपोज आपको किसी ने एक वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर, ठीक है, ये तो वेक्टर हो गया. अब मैं यदि इस वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर बोले तो एक सिंपल सा नंबर, तो लेट्स से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो ये एक नया वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, तो क्या डिफरेंस आया, जब आप एक स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं, एक वेक्टर के साथ, तो सबसे पहली चीज तो आप ये नोटिस करो कि जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी एक वेक्टर होगा. जो रिजल्ट आएगा वो भी एक क्या होगा, वेक्टर होगा. दूसरी बात, अब वो जो वेक्टर होगा तो उस वेक्टर की तो 2 चीजें अपने को स्टडी करनी होती है बॉस. एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक होती है उसकी डायरेक्शन. तो आप डायरेक्शन तो याद रखना सेम रहेगी, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी. ठीक है, डायरेक्शन उसकी सेम रहेगी, क्योंकि आपने सिंपल 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधा सीधा मैग्नीट्यूड 5 गुना चेंज हो जाएगा. तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड मॉडिफाई हो जाएगा. मैग्नीट्यूड मॉडिफाई होगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी. हाँ, वो अलग बात है, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा. सो दैट डजंट मेक एनी सेंस. बट यदि एक सिंपल सा मैं रिजल्ट कंक्लूड कर देता हूं कि जब मैं एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, तो ये होता है कि मैग्नीट्यूड तो रह जाता है उसका सेम,
सॉरी डायरेक्शन तो उसकी रह जाती है सेम, और उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, प्रोवाइडेड दैट आप 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो। तो आप ये नोट कर लीजिएगा पोज मार के, दैट इज सफिशिएंट एनफ। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट चीज क्या है उसको जरा समझ लेते हैं अपन। नेक्स्ट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट? सो नेक्स्ट हेडिंग इज गाइस दैट इज डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज डॉट प्रोडक्ट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट। ये हेडिंग आप लोगों ने लिखनी है, और ब्रैकेट में आप लोगों ने इसका दूसरा नाम भी लिखना है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट। आप इसको अभी फील नहीं करिएगा, कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तब आपको इसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा। बट अभी अपन क्या करते हैं, बेसिक लेवल वाला डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं। जैसे क्या थ्योरी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए, एक वेक्टर दिया ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दिया बी वेक्टर, और इनके बीच का एंगल भी दे दिया यार, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए मुझे एक वेक्टर को दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल राइट हियर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां पे डॉट का सिंबल यूज होगा, एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट डॉट प्रोडक्ट। एंड नाउ द थिंग इज दैट इन दोनों को वेक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी अ स्केलर बॉस। पे अटेंशन, दैट वुड बी अ स्केलर। मैंने क्या किया, ए इज अ वेक्टर, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया दूसरे वेक्टर के साथ, एंड मुझे जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट क्या मिला, वो मुझे स्केलर मिला, एंड दैट इज द रीजन वी आल्सो कॉल इट अ स्केलर प्रोडक्ट। और ये तो अच्छी बात है ना, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर रिजल्ट मिला है तो बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्केलर का तो केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो चलो आओ जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। बहुत सिंपल है, ये जो सी होता है, ये जो स्केलर जो अपने को मिलता है, वो किसके बराबर होता है? पहला वेक्टर दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लो, इनटू दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड लीजिए, इनटू कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा। ये अभी अपनी जानने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी के लिए बस अपने को ये रिजल्ट याद रखना है। कि जब दो का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करिएगा, और यहां पे क्या लिखेंगे फिर, इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कॉस थीटा। तो ये एक बार आप बेसिक चीज एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे मूव करता हूं। एंड सबसे इसमें एक नोट आएगा अपना, एक इंपॉर्टेंट नोट आएगा, और ये नोट की खास बात ये है कि इसको आप नोट को स्पेशल नोट बना देना। रीजन, क्योंकि ये जब यूज होगा ना कॉन्सेप्ट में, तो ये नोट आपको ध्यान में ही नहीं आएगा, है ना। तो मैं उन टाइप के क्वेश्चंस भी आपने बताने वाला हूं, पहले इसको एक बार समझ लेते हैं। नोट इज दैट यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं बॉस, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सो नाउ इनका जो मुझे डॉट प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी ऑलवेज जीरो। यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, उनका डॉट प्रोडक्ट वुड बी ऑलवेज जीरो। रीजन इज दैट आपको पता तो है ए डॉट बी कैसे निकालते हो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, दैट इज कॉस 90। एंड व्हाट इज कॉस 90? जीरो, राइट। तो है तो बहुत आसान, और जो चीज आसान होती है वो तकलीफ देती है, क्योंकि आपको चमकेगा ही नहीं जब सवाल करने होंगे। काइनेमेटिक्स में आप देखिएगा, राइट, फिर मैग्नेटिज्म में जाएंगे, ऐसे बहुत बार क्वेश्चंस बने होंगे। तो आपको ये नोट करना है, ये याद रखना है कि कहीं भी सवाल में मुझे दिख जाए कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स दिए, तो आपको ये चीज, ये फंडा सडनली क्लिक करना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी कितना, दैट शुड बी जीरो। तो नोट लिखिए, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, if two vectors are perpendicular to each other, then their dot product would be zero। और ये प्रॉपर डायग्राम के साथ ऐसा नोट करना है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या चीज है डॉट प्रोडक्ट में, उसको जरा एक बार समझ लिया जाए। बहुत सिंपल है। सपोज यदि मुझसे कोई बंदा बोलता है कि सर व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप, ये बताओ आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा। सो फर्स्ट तो लेट्स विजुअलाइज इट, व्हाट इज आई डॉट आई। तो आई कैप ये एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स डायरेक्शन में है, आई कैप, ठीक है। डॉट दूसरा वेक्टर भी आई कैप है, सेम के साथ ही ले रहे हो, सो दैट इज ऑल्सो आई कैप। कैसे बताए थे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? पहले का मैग्नीट्यूड लीजिए, कैप मतलब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, इनटू दूसरे का भी लीजिए, तो दैट इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, सो दैट इज ऑल्सो 1 इनटू कॉस थीटा।
चूंकि ये एक दूसरे से पैरेलल है तो एंगल 0 है, सो आई विल राइट हियर दैट इज cos 0 एंड व्हाट इज cos 0, दैट इज 1, cos 0 इज 1, दैट्स इट। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ चीजें लिखने वाला हूं, तो आप फटाफट, मैं जब तक लिख रहा हूं सोच लो उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें हैं। आप इनको फटाफट नोट करिए, जल्दी जल्दी इनको नोट करिए, नोट नहीं सोचिए, सोचिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, सोचिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। सो पहले तीनों में मैं लिखूंगा 1 1 1, दूसरे नेक्स्ट तीनों में मैं लिखूंगा 0 0 0। कारण बहुत सिंपल है, जैसे i डॉट i 1 होता है ना, सिमिलरली जब j डॉट j देखोगे तो वो भी दोनों ऊपर होंगे, उनके बीच में भी एंगल 0 होगा, तो सेम चीज आएगी, आप करके देखोगे हो जाएगा। एंड k डॉट k इज ऑल्सो 1। और i डॉट j का क्या फंडा है सर, यार ये तो परपेंडिकुलर है ना, i कैप इधर, j कैप इधर और k कैप इधर, तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तीनों परपेंडिकुलर है, तो कभी भी एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट लोगे, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स की बात हो रही है, i का लेंगे j के साथ तो 0 मिलेगा, j का लेंगे k के साथ तो 0 मिलेगा, और k का लेंगे i के साथ तो वो भी 0 मिलेगा। और यदि सेम के साथ ले i डॉट i तो वो आपको 1 मिलेगा, i डॉट i इज 1, j डॉट j इज 1 एज वेल एज k डॉट k इज ऑल्सो 1। ये चीज आप लोगों की यूज होने वाली है, तो अभी के लिए आप इतना नोट कर लो, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट चीज क्या है। सो नेक्स्ट चीज इज दैट कि मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको बतानी है, क्या चीज़ें हैं वो। वो चीज़ें ये हैं कि यार वो एक कंटिन्यूटी में चलेगा, फिर वो जो चीज़ है वो एक कंटिन्यूटी में चलेगी। तो मैं काम करता हूँ, ये वाला सेशन में थोड़ा छोटा ही रखता हूँ, है ना, नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को वो लूँगा। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक जब आप ये वीडियोस देखेंगे, पहली चीज़ तो ये कि वीडियोस कंटिन्यूटी में देखना, ये मत सोचना कि वीडियोस हैं तो सर हम कभी भी देख लेंगे, क्योंकि आपका जो नया चैप्टर स्टार्ट करना है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, तो फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल। पहले में अपन लोगों ने बेसिक वेक्टर्स पढ़ा, राइट, सेशन 1 में अपन ने वेक्टर्स पढ़ा, बेसिक वेक्टर्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, और दो का रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीखा, राइट, उसको इंप्लीमेंट करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, वो सब सीखा। इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों ने मिलेंगे DPP 1 में, ठीक है। नेक्स्ट जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि ये जो मेरा फॉर्मूला था ये कैसे आया, राइट। अपन लोगों ने ट्राइंगुलर लॉस में सीखी, अपन लोगों ने पैरेललोग्राम लॉस में सीखा, राइट, और उनको अपन ने इंप्लीमेंट किया। इसका अगेन आपका DPP 2 में आप लोगों को मटेरियल मिलेगा। थर्ड में मेरा जो मेजर कंसंट्रेशन था वो था मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में। थर्ड में अपन ने क्या सीखा, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा, जो कि आप लोगों को DPP 3 बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट जो अभी ये वाला क्वेश्चन था, एंड द लास्ट इन द सेंस मेरा आज का लास्ट, मतलब मैं आज इतना ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे। तो जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले सेशन में बेसिकली अपन ने मेन जो कॉन्सेंट्रेट किया वो किया रेजोल्यूशन पर, और यू कैन से कंपोनेंट्स, और थोड़ा सा पढ़ा अपन ने डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा सा अपन ने पढ़ा डॉट प्रोडक्ट। तो इसके ऊपर आपको जो मटेरियल मिलेगा वो मिलेगा DPP 4 में। ये चारों आपको कंप्लीट करनी है, तभी आप 5th सेशन देख पाएंगे या समझ पाएंगे, देख तो पाओगे पर समझ नहीं पाओगे। सो दैट्स इट। आप इसको देखो, और आपको मैं आगे की इंफॉर्मेशन देता रहूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपका बना हुआ है। इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में, तो हम लोग का नया बैच दे कैन ज्वाइन। यू कैन शेयर माय कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर। इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हो, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप किसी भी टाइम इस पर कॉल करिए, सुबह 8 बजे से लेकर रात को, वैसे तो मैं जगह रहता हूं बट 10 इज सफिशिएंट एनफ, ठीक है। तो इस टाइम आप कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके गाइज, सो यार दैट्स इट, थैंक यू। चलिए।